आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोपनिषद की यात्रा, और आशा करता हूं कि इसमें आपको आनंद आएगा। प्रश्नोपनिषद की पृष्ठभूमि ऐसी है कि तत्कालीन उस समय के 6 प्रकांड विद्वान, 6 ऋषि और 6 ऋषियों के पुत्र प्रपौत्र, यानी कि वेदों की लाइनेज वाले 6 प्रकांड विद्वान ब्रह्म पर अत्यधिक निष्ठा रखने वाले विद्वान, ब्रह्म की पराशक्ति पर विश्वास रखने वाले विद्वान, वेदों के प्रकांड विद्वान 6 ऋषियों के मन में ये विचार आया कि हमने वेदों का अध्ययन तो समाप्त कर लिया, हमने परम ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त कर लिया, यानी जितना ज्ञानार्जन आवश्यक था वो सब कर लिया, किंतु ज्ञानोत्पत्ति नहीं हुई। जो लोग हमारे सत्रों से जुड़े हैं वो जानते होंगे, मैंने ये अंतर आपको बताया था कि ज्ञानार्जन और ज्ञानोत्पत्ति में क्या अंतर होता है। ज्ञानार्जन होता है जो हम इस समय कर रहे हैं, उस ज्ञान से अवगत होना जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्चर्स में प्रोवाइडेड है, उसका अध्ययन, उसको जानना, उसे पढ़ना, ये ज्ञानार्जन है। उसे सुनना, जैसे आप सुन रहे हैं, ये ज्ञानार्जन है। उसे समझना ज्ञानार्जन है। लेकिन जब इस ज्ञानार्जन से ओतप्रोत होकर उस ज्ञान को पूर्ण रूपेण आत्मसात करके जब आपके व्यक्तित्व में वो सद्भाव उत्पन्न होने लगे, वो सद्विचार उत्पन्न होने लगे, जिनकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि आप इतने एकाग्र हो जाएं इस ज्ञानार्जन में कि इन ज्ञानार्जन के माध्यम से आपके व्यक्तित्व में क्रिएशन भाव उत्पन्न, आप इतने पीस ऑफ माइंड के जोन में चले जाएं, द क्रिएशन स्टार्ट्स हैपनिंग, यानी स्वयं के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने, इसे कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति। जैसे राजकुमार गौतम ज्ञान प्राप्त तो करते रहे सदियों से, पर बुद्ध हुए ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात, ज्ञान उत्पन्न हो गया, बुद्ध हो गए, राजकुमार विलीन हो गया, गौतम बुद्ध हो गया। तो इसी प्रकार इन 6 विद्वानों के अंदर समस्त ज्ञानार्जन के बाद भी ज्ञानोत्पत्ति का अभाव, और इस बात से ये अवगत है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल develop
arrogance the moment they gather knowledge. They consider themselves that they are very knowledgeable, very intellectual. But the truth is that the intellect makes you humble. The true knowledge informs you that what remains to be known, what you do not know. And the person who has this knowledge that what he does not know tries to know. 4 प्रकार के लोग होते हैं। ये अंग्रेजी में कहीं पढ़ा था मैंने, अंग्रेजी साहित्य का हिस्सा है। That there are people, the lowest of the category, who do not know that they do not know. Slightly superior are those who know that they do not know. Little better are those who know that they know. And the best are those who know that they do not know. And the superior most are those who do not know that they know. That means the people who are oblivious about their own knowledge. And therefore they are so humble. They are so humble that they do not know that they know. And therefore there is no arrogance. And while we'll see this journey, in this journey of Prashnopanishad, the 2 categories, these 6 Vidwan were on that stage that they knew that they do not know. And therefore, they wanted to explore. They wanted to know. Whereas Maharshi Pippaladam, as opposite to that, was on that topmost category, and which you will see the way he responds, that he did not know that he knows. He did not know that he knew. And therefore he was so humble, so down to earth. तो प्रश्नोपनिषद में ये जो 6 विद्वान हैं, इनमें पहले विद्वान हैं महर्षि भरद्वाज के पुत्र सुकेश। दूसरे विद्वान हैं शिव कुमार सत्यकाम। तीसरे विद्वान हैं महर्षि गर्ग के गोत्र में उत्पन्न हुए सौर्यामणि। चौथे विद्वान कोसल देश के आश्वलायन। पांचवें विद्वान विदर्भ के भार्गव गोत्रीय। विदर्भ प्रदेश के। और छठवें विद्वान महर्षि कत्य के प्रपौत्र, कात्यायन के प्रपौत्र कबंधी।
तो ये जो 6 विद्वान तत्कालीन वेदों के प्रकांड पंडित सुकेश, सत्यकाम, सौर्यामणि, भार्गव, आश्वलायन और कबंधी, इनके मन में ब्रह्म विद्या के शोध पर का विचार आया और अधिक जानने का विचार आया। और इस विचार को लेकर विश्व भर में भ्रमण करने के पश्चात ये 6 के 6 विद्वान पहुंच गए महर्षि पिप्पलाद के आश्रम और वहां पहुंचकर महर्षि पिप्पलाद की शरण में आकर उन्हें प्रणाम करके उनसे अपने मंतव्य को अवगत कराया, आने का उद्देश्य बताया, ब्रह्म पर शोध करने की इच्छा और उनसे कहा कि वे कृपा करके उनके गुरु बनना स्वीकार करें और गुरु बनाने की प्रक्रिया भी शास्त्रों में निहित है। यदि आप स्वयं को किसी गुरु के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, किसी को अपना गुरु मानना चाहते हैं, तो शास्त्रों में उसकी प्रक्रिया भी सुनिश्चित है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब गुरु की शरण में कोई शिष्य जाता था तो वह गुरु यज्ञ की समिधा प्रदान करता था। समिधा प्रदान करना ये शिष्य का कर्तव्य था, उसे स्वीकार करना न करना ये गुरु का डिस्क्रिशन था। या कब स्वीकार करना ये भी गुरु का डिस्क्रिप्शन था। गुरु सुनिश्चित करता था कि वह स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, या करेगा तो कब करेगा। और ये बात आपने कई पौराणिक ग्रंथों में पढ़ी होगी, सुनी होगी, जानी होगी। महाभारत में भी देखा होगा। कर्ण परशुराम के पास पहुंचे थे शिष्य बनकर। कर्ण पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे थे उनकी गुरुता प्राप्त करने के लिए। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाना चाहा और द्रोणाचार्य ने अस्वीकार किया। परशुराम ने पहले कर्ण की परीक्षा ली, तब स्वीकार किया। तो ये परंपरा रही है, इसकी एक प्रक्रिया रही है। तो ये जो 6 विद्वान जब महर्षि पिप्पलाद के आश्रम में उनकी शरण में पहुंचे, समिधा प्रदान की और प्रार्थना की उनके चरणों में बैठकर कि वे उनका गुरु बनना स्वीकार करें और उनके अन्वेषण में, उनके शोध में, ब्रह्म के अन्वेषण के प्रयास में जो वो विश्व भर में भटकते हुए उनकी शरण में पहुंचे, उनकी सहायता करें, जिससे कि वह ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर सके, समझ सके। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये संपूर्ण समर्पण शिष्यों का, those who knew that they do not know, they did not know, went to an acharya, to a guru, to a rishi, and the rishi is responding in a way that he did not know that he knows. And therefore Pippalad said,
कि तुम सभी का, विद्वानों का, वेद पाठियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का इस आश्रम में स्वागत है, किंतु मैं तुम्हारे उद्देश्य को परिपूर्ण करने में सहायक बन सकूंगा या मेरा सामर्थ्य है या नहीं, ये तो तुम्हारे प्रश्नों पर निर्भर करेगा। Now see, he's not saying that, all right, I'll let you know. He's saying that, let me assess whether I know or not. And if I have the knowledge, then I'll definitely share it with you. And I'll definitely give it to you. If I do not, if I'm incompetent, then I'll seek your apology. तो महर्षि पिप्पलाद ने इन छहों विद्वानों को सबसे पहले इस बात से अवगत कराया कि वे स्वयं नहीं जानते कि वे उनके प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य रखते हैं या नहीं। उन्होंने इस बात से भी अवगत कराया कि ब्रह्म के जिस अन्वेषण के लिए वे सब आए हैं, ब्रह्म के जिस ज्ञान को वो प्राप्त कर चुके हैं, वेद के जिस ज्ञान को वो प्राप्त कर चुके हैं, उनके इस ज्ञान के आधार पर उन छहों का, उनकी विद्वता का स्वागत कर रहे हैं अपने आश्रम में। That means Pippalad is showing the full respect to all these 6 intellectuals. He is welcoming them, but subject to the condition that he wanted to assess his own competence. He is not promising anything. He is simply saying that if I could, I will. This is also something to be learned by all of us. Before committing something, we must assess ourselves. Are we competent to do so? Learn every bit of it from these great and great scriptures. I hope you liked today's session. इस सत्र में आपको आनंद आया होगा और आगे के सत्रों में हम प्रश्नोपनिषद की उस यात्रा पर चलेंगे जहां पर आपके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्न